यार हमारी ना गेहूं बहुत ज़्यादा कम जमी है। मैंने बीज तो 50 केजी प्रति एकड़ डाला था, लेकिन दिख अब 30 केजी प्रति एकड़ ही लग रही है। मैं क्या करूं? तो दोस्तों, चाहे आपकी गेहूं कम जमी है, उसमें फुटाव कम है, चाहे आपकी ज़मीन माड़ी है, पानी माड़ा है, चाहे आपकी ज़मीन रेतीली है, चाहे आपकी ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा समय खड़ा रहता है, जिसके कारण आपकी जो गेहूं है ना, वो ग्रोथ कम करती है, कल्ले कम निकालती है, उसमें पीलापन आ चुका है, या फिर खरपतवार नाशक दवा से हमारी गेहूं पीली पड़ चुकी है और बहुत ज़्यादा बुरी तरह जल चुकी है। तो इन सभी समस्याओं का मैं आज आपको हल बताने जा रहा हूं, बहुत ही ज़्यादा सस्ता। सिर्फ एक बार करना है और आपके पड़ोसी आपसे पूछेंगे, जरा आपने अपनी गेहूं की फसल में डाला क्या है, हमें भी तो बता दे। ये तो एकदम हरियाली से जूम उठेगी, इसमें कल्ले कल्ले होंगे, आप कल्ले गिनते गिनते थक जाओगे, इतना ज़्यादा फुटाव करेगी। और जो पीलापन है वो तो ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगा। आपने करना क्या है? वैसे तो दोस्तों मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा धूप लगती है, कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी मिट्टी में जितने भी तत्व हैं उसकी कमी नहीं आने देते, तो आपको कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने अब अपनी गेहूं में अभी तक कोई भी स्प्रे नहीं की, नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़मीन में जो भी तत्व चाहिए थे हमारी गेहूं को, वो मैंने पूरे किए हैं। लेकिन हमारे किसान भाई कहते हैं हमें ये जो ज़मीन में हम तत्व डालते हैं बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो सबसे सस्ता है, सबसे आसान आज आपको ऐसा खास फार्मूला बताने जा रहा हूं कि ऐसे चुटकियों में ही आपकी गेहूं बहुत ज़्यादा बढ़िया फटाव करेगी। आपने करना क्या है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने यूरिया, अगर हम छिट्टे से ज़मीन में डालते हैं तो वो ग्रीनरी लेकर आता है, गेहूं के हमारे का फटाव कराता है, ग्रोथ कराता है। लेकिन हमने इससे इसकी क्या करनी है? स्प्रे कितनी लेनी है स्प्रे में? 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक बहुत है। प्रति एकड़ यूरिया लेनी है, उसके साथ मैग्नीज सल्फेट लेना है। कितना? 1 केजी। क्योंकि गेहूं की फसल में जब भी, चाहे आपकी गेहूं रेतीली हो या उसमें पानी खड़ा रहता हो, कोई भी कारण हो, मैग्नीज की कमी सबसे पहले आती है। इसलिए दोस्तों 1 केजी हमने प्रति एकड़ मैग्नी लेना है, और उसके साथ लेनी है हमने 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर। हाँ दोस्तों, तीनों का हमने गोल अलग अलग बनाना है और एक साथ स्प्रे कर देनी है। जैसे ही आप ये स्प्रे करेंगे, वैसे दोस्तों ये तीनों ही तत्व, यूरिया, मैग्नी सल्फेट और सल्फर, तीनों ही तत्व ग्रीनरी लेकर आएंगे। आप जैसे ही आप स्प्रे करेंगे, आपकी फसल एकदम से हरियाली से झूम उठेगी। और तीनों ही तत्व फुटाव कराते हैं। जैसे ही स्प्रे करेंगे, आप देखेंगे कि 1 हफ्ता 10 दिन बाद आपकी गेहूं कल्लों से भर जाएगी, उसमें फुटाव ही फुटाव होगा। जो पत्तों की चढ़ाई है ना, वो भी बढ़ जाएगी, ग्रोथ भी बढ़िया करेगी। हाँ दोस्तों, पीलापन तो ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो दोस्तों जो सल्फर है, एक तो सल्फर तत्व की कमी पूरी होगी, दूसरा ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का काम भी करेगा। हाँ दोस्तों, तत्व एक है सल्फर, लेकिन काम देखो कितने ज़्यादा करेगा। अगर आपकी ज़मीन में भारी पानी लग चुका हो, तो उससे स्ट्रेस से बाहर कौन निकालेगा? ये सल्फर। ज़मीन का पीएच लेवल भी सल्फर सल्फर बहुत बढ़िया सेट करता है। इसके अलावा दोस्तों जो मैग्नीज है, वो भी ग्रीनरी लेकर आता है, मैग्नीज तत्व की पूरी कमी को पूरी करेगा। जो भी एक्स्ट्रा तत्व ज़मीन में पड़े होंगे ना, वो भी हमारी जो गेहूं है वो उठा लेगी। यूरिया का क्या काम है, वो हमारे किसान भाई जानते हैं। तो ये सबसे सस्ती और सबसे आसान फार्मूला है हमारी गेहूं को, गेहूं के कल्ले बढ़ाने का, हमारी गेहूं की ग्रोथ कराने का, और उनकी जड़ों की विकास के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ती दवा यही है। एक बार कर कर मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको रिजल्ट कैसा लगा। अब दे इजाजत, धन्यवाद दोस्तों।